मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते। कहते हैं कि दुनिया गोल है, जिंदगी बड़ी छोटी है, आदि आदि, परंतु इस छोटी सी जिंदगी में हमें बहुत कुछ कर गुजरना, ऐसा जज्बा हम अपने सीने में लेकर चलते हैं। तो बच्चों, ये बात भी सच है कि हमारा यह वर्ष 2020-2021 का, जिसमें आप 12वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी में लग गए हैं, परंतु इस कोरोना नामक महामारी के चलते हमारे सभी विद्यालय, महाविद्यालय और अन्य शिक्षा संस्थाएं सभी बंद हैं। ऐसे में परीक्षा को लेकर आपकी चिंता का कोई पारावार नहीं है। यहाँ पर मुझे अच्छी तरह से याद है कि 15 जून 2020 को जब हम अपनी कक्षा के लिए जूम मीटिंग पर इकट्ठा हुए थे, तब आप सभी ने एक ही तरह का प्रश्न पूछा था कि मैम, हमारी परीक्षा कैसे होगी, हम एग्ज़ाम कैसे देंगे और पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होगा, क्या कुछ पाठ को इस वर्ष निकाल दिया जाएगा या नहीं, इत्यादि इत्यादि। ऐसे कई प्रश्न आप सभी के मन में उमड़ घुमड़ कर मुझ तक पहुँचे थे। आज उसका उत्तर मिल गया है। तो बच्चों, आपकी चिंता, आपकी भावनाओं और पेरेंट्स की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए हमारे महाराष्ट्र बोर्ड यानी HSC बोर्ड ने आपके लिए पाठ्यक्रम में संशोधन करते हुए 25% की कटौती का फैसला लिया है, जो काबिले तारीफ है। महाराष्ट्र राज्य के विद्यार्थियों की चिंता को देखते हुए यह निर्णय उचित है। अब सारे विद्यार्थी चिंता मुक्त होकर राहत की सांस लेकर अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाएंगे। परंतु बच्चों, इन पाठों को पाठ्य पुस्तक से निकाला गया है सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 को ध्यान में रखकर 2020-2021 वर्ष के लिए ही लागू होगा। अर्थात 2020 और 2021 में बोर्ड की जो परीक्षा होगी और जो विद्यार्थी परीक्षा देने वाले होंगे, उनके लिए ही यह सुविधा लागू होगी। अर्थात 2020 और 2021 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए ही है, ताकि कम समय में आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। तो बच्चों, अपने पाठ्य पुस्तक के पाठ्यक्रम में से कम किए गए पाठ कुछ इस प्रकार हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक के दूसरे पाठ निराला भाई पृष्ठ क्रमांक 5 से लेकर 11 तक को देखेंगे। बच्चों, इस पाठ को निकाला गया है, परंतु इस पाठ के शब्द संपदा और रस यानी व्याकरण, इसे आपको पढ़ना पड़ेगा। इसे बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाएगा। इस पाठ को हटाने का कारण यह है कि इसमें साहित्य जगत की दो हस्तियों का परिचय है, जिसे पढ़ने के लिए अधिक कालांश यानी अधिक समय लगेगा। यह बात तो सच है कि अपने समय के महान लेखकों और कवियों में जानी मानी हस्ती हैं ये लोग, जिन्हें कम समय में पढ़ना उचित नहीं होगा। अब हम अपने तीसरे पाठ यानी काव्य को देखेंगे। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, पृष्ठ क्रमांक 12 से लेकर 15 तक। यह एक नई कविता है, जिसे विद्यार्थी आसानी से स्वयं पढ़ कर समझ सकते हैं। इसे भी बोर्ड की दृष्टि से पढ़ना तो नहीं है, परंतु इसके स्वाध्याय में से शब्द संपदा और प्रश्न क्रमांक 6 को उसे पढ़ना है। आगे के स्क्रीन पर पाठ 11 कोख जाया पृष्ठ क्रमांक 57 से लेकर 63 तक, जिसे आप तीसरे नंबर पर देख रहे हैं, यह एक अनुदित साहित्य है, साथ ही रोचक भी है, अतः विद्यार्थी इसे सरलता से पढ़ सकते हैं। इस पाठ के पीछे जो स्वाध्याय दिया गया है, उसके शब्द संपदा और प्रश्न क्रमांक 6 अ और आ को परीक्षा के लिए पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं अपने पाठ्य 12 की ओर। पृष्ठ क्रमांक
64 से लेकर 68 तक आपकी स्क्रीन पर यह चौथे नंबर पर है। यह लोक परंपरा से जुड़ा होने के कारण विद्यार्थी इसका आनंद ले सकते हैं। इस पूरे पाठ को भी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, परंतु इसके स्वाध्याय में से शब्द संपदा और प्रश्न क्रमांक 6 परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है। और अब हम पाठ 18 प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव पृष्ठ क्रमांक 100 से लेकर 104 तक, जिसे आप अपने स्क्रीन पर 5वें नंबर पर देख रहे हैं, इसे भी आपको परीक्षा के लिए पढ़ना तो नहीं है, परंतु आप इसे स्वयं पढ़कर विज्ञान संबंधी ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पाठ में कोई शब्द संपदा और व्याकरण का कोई प्रश्न नहीं है, अतः इस पाठ को पूरी तरह से हटाया गया है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस कोविड-19 की परेशानियों को देखते हुए एचएससी बोर्ड द्वारा पाठ्य पुस्तक के 5 पाठों को कम करने का उद्देश्य समझ में आ गया होगा। अब आप निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हम बहुत जल्द मिलेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।